सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुखदेव जी विदेह जनक के पास गए तो बहुत सारी परीक्षाएं ली जनक जी ने। एक परीक्षा ये भी ली कि जब वो सामने बैठे तो एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और दौड़ के आके कहता है कि महाराज नगर में आग लग गई। तो विदेह जनक जी कहते हैं कि ठीक है, देखो सैनिकों को बोलो अपना प्रयास करें, बाकी भगवान की इच्छा। सुखदेव जो देवी भागवत वाले सुखदेव जी हैं वो क्या सोच रहे हैं बताओ। नगर में आग लगी है, राजा इतने आसानी से कह रहा है कि कोई बात नहीं। थोड़ी देर हुई, इतने में फिर दौड़ा हुआ एक सैनिक आया, बोला साहब हमारे महल की और बढ़ रही है आग। बोला कोई बात नहीं, अपना प्रयत्न करो और बाकी भगवान की इच्छा। तीसरा सैनिक दौड़ा दौड़ा है, साहब आग महल में आ गई। श्री जनक जी कहते हैं अपना प्रयास करो, बाकी हरि इच्छा। सुखदेव जी उठ के खड़े हो गए, बोला रुको साहब आया मैं अभी। विदेह कहते हैं, जनक जी कहते कहां जा रहे हो? बोला मेरे वस्त्र और माला झोली और कमंडल रखा हुआ वो तो उठा लाऊं, आपको तो कोई चिंता नहीं है। जनक जी बड़ी जोर से हंसने लगे, बहुत जोर से हंसने लगे। बोला रुको सुखदेव, किन चीजों में पड़े हो? तुम विदेह के पास आए हो और अभी भी देह से संबंधित, देह की तो बात छोड़ दो, देह से जुड़ी हुई संबंधित चीजों में इतना दिमाग लगा रहे हो। कोई आग वाग नहीं लगी, बैठो इधर। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे वो शिष्य चाहिए, विदेह हूं मैं, वो चाहिए जिसकी वस्तुओं में, अब देह की तो छोड़ो, तुम तो वस्तुओं में लगे पड़े हो। और यही जीवन का सार हम सबको सीखना और जीना है। एक तेल का कटोरा दिया भरा हुआ और बोला जाओ नगर में घूम के आओ, और तेल के कटोरे को सुखदेव जी को दे दिया। पीछे एक तलवार वाला सैनिक खड़ा कर दिया, बोला इसमें से एक बूंद भी नीचे गिरी तो ये तलवार तुम्हारे सर को काट देगी। और जब बाजार में सुखदेव जी गए तो हजारों लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं। कोई उचक रहा है, कोई कूद रहा है, कोई गा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई सुंदर सुंदर स्त्रियां सामने खड़ी, कोई पुरुष बेकार बेकार पुरुष खड़े कर दिए, कोई गाली बोल रहा है, कोई प्रेम से बात कर रहा है, कोई खिलौने खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और सुखदेव जी पूरी परिक्रमा करके लौट कर आए और लौट कर आकर कहते हैं लो साहब एक बूंद भी नहीं गिरी, एक बूंद भी नहीं गिरी। जनक जी विदेह जी बड़े प्रसन्न होते हैं। बोला बस अब मुझे बताओ बूंद क्यों नहीं गिरी? क्या देखा तुमने नगर में? बोला कुछ नहीं, बस इस कटोरे में देख रहा था बूंद ना गिर जाए। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि सर पे काल था, मेरे सर पे तलवार लटक रही थी। ध्यान रखना साधकों, भक्तों, आपको अगर जीवन में ईश्वर को पाना है तो उतने एकाग्र होकर अपने जीवन को जिए जैसे वो तेल के कटोरे को लेकर नगर में घूम रहे थे। क्योंकि हमारे और आपके ऊपर भी एक तलवार लटक रही है, कभी भी खत्म कर देगी, कभी भी खत्म कर देगी। उसका भरोसा नहीं। एक बूंद गिरी और आप गए। अच्छा चरित्र निर्माण कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा सानिध्य कीजिए, और जिस पल जिस घड़ी हम ये सारा कार्य कर लेंगे आप देख लेना आपका जीवन महान हो जाएगा। ये लघु कथाएं, ये कथाएं, ये हमारे जीवन में वो दर्शन देती हैं जिस दर्शन की कल्पना नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। लेकिन अपने जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो पहले अपने आप को अच्छा बनाइए। आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, और परिवार अच्छा तभी होगा जब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर अच्छा कार्य करेंगे। दोनों को एक दूसरे के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखनी पड़ेगी, और जब विश्वास और श्रद्धा होगा तो पुरुषार्थ पैदा होगा, तो आनंद होगा।